कर लेते हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की, जिनके सियासी पैतरों से अब शायद बीजेपी परेशान होने लगी है, क्योंकि बिहार में चुनावी बिसात बिछी है। ऐसे में चिराग की सियासी चाल बिहार में एनडीए की एकता पर डेंट लगा सकती है। यही वजह है कि पार्टी के बड़े नेता जल्द ही चिराग से इस मुद्दे पर मुलाकात करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। हालांकि भीतर खाने के सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि बिहार में बीजेपी पार्टी एलजेपी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के हालिया एंटी नीतीश बयान से खुश नहीं है। खासकर बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर नीतीश कुमार सरकार की आलोचना को बीजेपी ज्यादा अच्छा नहीं मान रही है। चिराग के हालिया हमले से बीजेपी अब थोड़ी असहज स्थिति में पहुंचती नजर आ रही है। हालांकि नाराजगी जग जाहिर तो नहीं की गई, लेकिन पार्टी के टॉप सोर्सेज ये जरूर बता रहे हैं कि अब चिराग पासवान को कड़ा संदेश देने की तैयारी हो रही है। दरअसल अलग अलग मंचों से चिराग पासवान बिहार की नीतीश सरकार पर बरसते नजर आए हैं और यही एक बड़ी वजह है चिराग से नाराजगी की। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के टॉप लीडर्स हो सकता है कि बंद दरवाजे के पीछे चिराग पासवान के साथ एक मीटिंग करें और उन्हें गठबंधन धर्म का पालन करने की सलाह दें। जाहिर है चिराग से संयम बरतने की बात भी की जा सकती है। चिराग को गठबंधन की एकजुटता बनाए रखने की नसीहत दी जा सकती है, क्योंकि बिहार में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में बीजेपी एनडीए को मजबूती देने में जुटी है। एनडीए की ओर से ये बार बार दोहराया गया है कि एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार ही है और चुनाव उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। बीजेपी को चिंता है कि चिराग के बयान महागठबंधन के खिलाफ संयुक्त लड़ाई को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चिराग के हाल में दिए गए बयान को सुनिए, वो नीतीश पर जोरदार प्रहार करते हुए नजर आ चुके हैं। एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी हालिया सभाओं और रैलियों में बिहार में स्ट्रॉन्ग एनडीए का संदेश दे चुके हैं। चिराग के बयान ऐसी कोशिशों पर डेंट मार सकते हैं। चिराग पासवान की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ने की मंशा भी जाहिर की गई है। इस पर पार्टी का अपना ही तर्क है। हालांकि गठबंधन में इसके कारण कुछ भ्रम भी पैदा हुआ है, क्योंकि एलजेपी, जेडीयू और बीजेपी मिलकर चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी पहले भी चिराग को संयम बरतने की सलाह दे चुकी है, लेकिन इस बार पार्टी ये संदेश और स्पष्ट तरीके से देने की तैयारी में है। पार्टी का अनुमान है कि बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला कड़ा होगा, इसलिए गठबंधन की एकजुटता और वन वॉइस रणनीति बेहद अहम है। एनडीए ने पहले ही सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का संदेश दे दिया है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला चुनाव शेड्यूल के बाद फाइनल किया जाएगा। हालांकि टिकट बंटवारे के समय कुछ जगहों पर असंतोष की आशंका है, लेकिन बड़े स्तर पर एकजुटता बनाए रखने की कोशिश होगी। अब सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार को क्यों घेरते हैं। माना यह भी जाता है कि चिराग का रवैया दोधारी तलवार जैसा है। मसलन नीतीश कुमार पर जुबानी हमला करके वो पासवान वोट्स को एकजुट रख पाते हैं और दूसरी तरफ वो नीतीश कुमार की लीडरशिप पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। रामविलास पासवान के समय से ही एलजेपी और जेडीयू के रिश्ते बहुत ज्यादा सहज नहीं रहे और ये बात बीजेपी बहुत अच्छी तरह से समझती और जानती है। इसीलिए बीजेपी बातचीत के जरिए एक रास्ता निकालने की भरपूर कोशिश में जुट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।